गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम फाउंडेशन बोल्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? फाउंडेशन बोल्ट के बारे में जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने किसके बारे में जाना था? इससे पिछले क्लास में हम लोग बोल्ट के टाइप्स के बारे में जाने थे। हेक्सागोनल बोल्ट कैसा होता है, टी बोल्ट कैसा होता है, ये सब हम लोग इससे पिछले क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन बोल्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। फाउंडेशन बोल्ट हमारा क्या होता है, जनरली किसी मशीन के फर्श के साथ या फिर किसी मशीन को फर्श के साथ स्थापित करने के लिए जिस प्रकार के हम लोग बोल्ट का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोल्ट। यानी कि अगर हमारा क्या है, कोई भी मशीन है, क्या है, कोई भी मशीन है, कोई भी हमारा मशीन है, जैसे ये हमारा मशीन हो गया, ठीक है, इसको सरफेस पे सेट करना होता है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसको बेच देंगे। तो मशीन जो हमारा जिस जगह पे वर्क करेगा, मशीन के ऊपर हाई प्रेशर आता है। मशीन हमारे बहुत से क्या होता है, बेल्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, चेन के द्वारा जुड़े होते हैं। वो मशीन क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहता है और एक दूसरे के साथ कार्य करता है। उस समय ज्यादा दिक्कत का क्या होता है, जब हम लोग एक मशीन से दूसरे मशीन को बेल्ट के सहारे जोड़ते हैं, मशीन क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, या फिर जो प्रेशर के साथ काम करता है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, झनकार आता है, जिससे क्या होता है, मशीन उस जगह पे हिले डुलेगा। वो हिले डुले नहीं, या फिर इस बेल्ट के बीच में जो तनाव बन रहा है वो एक दूसरे को जकड़ के रखे, मजबूती से पकड़ के रखे। ये सबको स्टेबल रखने के लिए क्या किया जाता है, मशीन को उसके बेस पर फाउंडेशन किया जाता है। ठीक है, तो मशीन को बेस के ऊपर जो फाउंडेशन किया जाता है उसको हम लोग जो जोड़ के रखते हैं, उसमें जिस प्रकार के हम लोग बोल्ट का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोल्ट। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोल्ट। और बेसिकली इसको हम लोग जानेंगे कैसे। फाउंडेशन बोल्ट हम लोग हमारा इस प्रकार का बेल्ट होगा जिसमें क्या करेगा, मशीन को एक बेस देगा, मशीन को स्थान देगा। मशीन को स्थान देने में सहायक करने वाला बोल्ट ही हमारा क्या होता है, फाउंडेशन बोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो फाउंडेशन बोल्ट हमारा क्या होता है, विभिन्न टाइप्स के होते हैं। तो विभिन्न टाइप्स के क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैक बोल्ट। रैक बोल्ट हमारा क्या होता है, यह एक क्या है, फाउंडेशन बोल्ट है। आज का क्लास ही हमारा चल रहा है फाउंडेशन बोल्ट। इसमें जितना भी चीज हम बता रहे हैं सब क्या है, हमारा फाउंडेशन बोल्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो रैक बोल्ट हमारा जनरली क्या होता है, उसका एक सिरा क्या होता है, असमतल बना होता है। किस किस प्रकार से, जैसे ये हमारा बोल्ट है, ये एक सिरा असमतल होता है इस प्रकार से, और दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, समतल होता है। एक सिरा असमतल होता है और दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, समतल होता है। जो समतल वाला सिरा होता है उस पे इसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड कटे होते हैं। क्या होता है, थ्रेड कटे होते हैं। एक सिरा क्या हो सकता है, असमतल होता है, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, समतल होता है। समतल वाले सिरे पर क्या होता है, थ्रेड कटे होते हैं। उसको असमतल वाले सिरे को हम लोग जमीन में, जहां पे हमको मशीन को फाउंडेशन करना होता है, उसको कंक्रीट बजरी वगैरह का प्रयोग करते हुए उसको गाड़ देते हैं। क्या करते हैं, बजरी कंक्रीट ये सब चीज का हम लोग प्रयोग करके उसको जमीन के अंदर गाड़ते हैं, या फिर ईंट उट में जो मजबूती देते हैं उसको हम किस भाग को, असमतल जो भाग इसका है इसको जमीन के नीचे हम लोग इसको फिक्स करते हैं। ये जब हमारा जमीन के साथ अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, समतल वाला सिरा क्या होता है हमारा, फाउंडेशन से ऊपर होता है, जो जमीन बेस बनता है उससे ऊपर होता है। इसमें थ्रेड कटा होता है, इसके ऊपर हम लोग मशीन को रख देते हैं और क्या करते हैं, इसमें नट लगा देते हैं। इसको अच्छी तरह से हम लोग मजबूती से कस देते हैं। क्या करते हैं, अच्छी तरह से नट को कस देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, फाउंडेशन करने से मशीन को हमारा मजबूती मिल जाता है। मशीन में जो हाई प्रेशर से कुछ तोड़ फोड़ करता है मशीन, तो वो सब भी
क्या करता है, आसानी से कर लेता है। मशीन बिना वाइब्रेट किए हुए वर्क करता है। मशीन का अलाइनमेंट जो होता है वो किसी भी प्रकार से खराब नहीं होता, आसानी से वो अच्छी तरह से अपना कार्य एक ही जगह पे स्थापित रख के कर सकता है। ये सब हमारा जनरली क्या था, फाउंडेशन बोल्ट का एक कार्य होता है। ये हमारा रैक बोल्ट में क्या होता है, यह समतल होता है, दूसरा सिरा हमारा समतल होता है जिसमें थ्रेड कटे होते हैं। इस प्रकार के बोल्ट जो होते हैं, कौन सा बोल्ट होता है, रैक बोल्ट। एग्जाम में पूछा जाता है रैक बोल्ट किस प्रकार से होता है, या फिर चित्र दे देगा, उसको पूछ देगा ये किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट है या फिर कौन सा बोल्ट है, तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है। या फिर इस बोल्ट का कौन सा सिरा जमीन के अंदर फाउंडेशन होता है, तो असमतल सिरा हमारा जमीन के अंदर फाउंडेशन होता है, समतल सिरे पे थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, रैक बोल्ट। तो हम लोग रैक बोल्ट को देख लिए। अब चलते हैं इसके आगे, हम लोग लेविस बोल्ट को जानते हैं। लेविस बोल्ट हमारा क्या होता है, मार्कर सही से चलेगा। ठीक है, हम लोग किसको देख रहे थे, लेविस बोल्ट को। लेविस बोल्ट, लेविस बोल्ट हमारा क्या है, लेविस बोल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से एक बोल्ट होता है जिसका एक सिरा क्या होता है, समतल होता है। एक सिरा समतल होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, असमतल, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक सिरा समतल होता है, दूसरा सिरा असमतल होता है। दूसरे सिरा असमतल में भी क्या होता है, टेपर होते हैं। एक सिरे क्या होता है, इसके टेपर में वन साइडेड टेपर होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ये हमारा किसमें कटता है जाके, ये हमारा जो फाउंडेशन है इसमें जाके फाउंडेशन हो जाता है, नीचे का सिरा। इसको जब हम लोग फाउंडेशन करते हैं तो क्या होता है, इसके साथ हम लोग चाबी का भी की का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसको एक की का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको लॉक करते हैं। क्या करते हैं, जब इसको हम लोग फाउंडेशन करते हैं तो की के साथ इसको फाउंडेशन करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसमें थ्रेड कटे होते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, थ्रेड कटा होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो लेविस बोल्ट हमारा एक ऐसा बोल्ट है जिसमें क्या होता है, एक सिरा हमारा सिलेंड्रिकल होता है जिसमें थ्रेड कटे होते हैं, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, टेपर में होता है। वन साइड टेपर होता है, वन साइड क्या होता है, प्लेन होता है। वन साइड टेपर है, वन साइड प्लेन होता है। टेपर वाले सिरे को हम लोग फाउंडेशन की तरफ जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट में जो हमारा प्लेन होता है उसके तरफ हम लोग क्या करते हैं, की का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एक प्लेन की का प्रयोग करके इसको हम लोग फाउंडेशन में फिट कर देते हैं। जब हमारा फाउंडेशन वॉल तैयार हो जाता है उसमें क्या करते हैं, ये की का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग फिक्स करते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या की नहीं प्रयोग किए थे हम लोग, क्या एक फाउंडेशन मेरा बना हुआ है, ये की को जनरली हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। ये जनरली डाल देंगे, उसके बाद की लगा देंगे, की के कारण ये क्या होगा, इधर स्लाइड करेगा। इधर स्लाइड करने के कारण क्या होगा, ये जमीन को अच्छी तरह से पकड़ लेगा। और इसके पहले जो फाउंडेशन में क्या था, उसमें फाउंडेशन तोड़ के निकालना पड़ता तभी हमारा वो बोल्ट बाहर आता, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। लेविस बोल्ट हमारा क्या है, इसमें क्या हो रहा है, ये की को हम बाहर कर देंगे, की को निकालने के बाद हमारा ये बोल्ट ही फाउंडेशन से बाहर हो जाएगा। अगर बोल्ट का थ्रेड खराब हो जाएगा तो इस लेविस बोल्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल्ट को चेंज कर सकते हैं। थ्रेड उसका खराब हो गया तो उसका थ्रेड को हम लोग दूसरा बोल्ट प्रयोग करके काम में दोबारा ले सकते हैं। इस प्रकार के जो भी बोल्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस बोल्ट। तो लेविस बोल्ट का प्रयोग जब लोग फाउंडेशन में करेंगे तो क्या होगा, बोल्ट के साथ साथ एक की का हमें जरूरत पड़ती है जो बोल्ट को मजबूती से पकड़ने में सहायता करता है। जब हम लोग को बोल्ट चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो
बोल्ट को आसानी से चेंज करने में भी हमारा ये मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लेविस बोल्ट। तो एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा ऐसा फाउंडेशन बोल्ट है जिसमें फाउंडेशन में बोल्ट के साथ साथ उसके साथ की लगा होता है, या फिर फाउंडेशन में कौन से बोल्ट को आसानी से हम लोग खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, जिसमें की का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग लेविस बोल्ट का नाम लेंगे। ठीक है, उसका सिरा कैसा होता है, एक सिरा सिलेंड्रिकल होता है, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, टेपर होता है। और टेपर सिरे के जस्ट अपोजिट वाले सिरे हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन वाले हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, की का प्रयोग करते हैं। और तीसरा और लास्ट आज का हम लोग इसका फाउंडेशन बोल्ट का टाइप देखते हैं, वो हमारा क्या है, स्क्वायर हेड बोल्ट। स्क्वायर हेड बोल्ट, स्क्वायर हेड बोल्ट हमारा क्या है, तो स्क्वायर हेड बोल्ट भी एक हमारा क्या है, फाउंडेशन बोल्ट है, जिसका एक सिरा क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, दूसरे सिरे में क्या होता है, यहाँ पे क्या स्क्वायर लिखा हुआ, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे ये हमारा फाउंडेशन बोल्ट हो गया। ठीक है, दूसरा सिरा हमारा क्या होता है, चौकोर होता है, और हेड के नीचे क्या होता है, चौकोर नेक भी बने होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, इसका गर्दन भी हमारा किस प्रकार से बना होता है, चौकोर बना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोलते हैं। चित्र इसको देख के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन बोल्ट का कुछ इस प्रकार से हमारा जो होता है, ये क्या है, स्क्वायर फाउंडेशन बोल्ट, स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट हमारा इस प्रकार से। ठीक है, इसका ये नीचे वाला सिरा जो होता है, क्या हेड इसका क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। इसका गर्दन भी जो है, इसका गर्दन ये भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर होता है, इधर हमारा सिलेंड्रिकल होता है। देखिए ये और ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, ये भाग हमारा सिलेंड्रिकल है, जिसमें थ्रेड कटे होते हैं। इसको हम लोग फाउंडेशन के साथ जमीन में कंक्रीट के साथ इतने वाले सिरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फाउंडेशन कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग मशीन को इसके ऊपर स्थापित कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा क्या होता है, बोल्ट है, बोल्ट का हेड पे ही ये काम जकड़ हो रहा है, तो क्या होगा, जब इसको मशीन के साथ स्थापित करेंगे, मशीन का प्रयोग करते हुए नट बोल्ट लगा देंगे, तो क्या होगा, हाई प्रेशर में ये क्या निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर हेड ही है, ज्यादा इसको नीचे में पकड़ की जो मजबूती नहीं मिल रही थी। इसके साथ साथ क्या करता है, एक पतली प्लेट का प्रयोग कर दिया जाता है। क्या होता है, स्क्वायर हेड बोल्ट के साथ एक पतली प्लेट का जरूरत प्रयोग कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, डाया का उसका डाया बहुत अधिक रख दिया जाता है। वो पतली प्लेट का डायमीटर जो होता है वो बड़े साइज का रख दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नीचे में वो जमीन में बहुत अधिक पकड़ बना लेता है। अधिक पकड़ बनाने के कारण क्या होता है, स्क्वायर हेड बोल्ट भी हमारा फाउंडेशन में क्या होता है, बहुत ही मजबूती और कारगर साबित होता है। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार के जो भी बोल्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर हेड फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, उसके बाद जिग जैग फाउंडेशन बोल्ट, ये भी देख लेना, और दो ही बोल्ट बचे हैं तो जिग जैग फाउंडेशन बोल्ट। जिग जैग फाउंडेशन बोल्ट से नाम से क्लियर हो रहा है कि हमारा एक सिरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, प्लेन होता है, लेकिन दूसरा सिरा उसका जिग जैग वे में टेपर बना होता है। क्या होता है, जिग जैग वे में ही हमारा क्या होता है, दूसरा बोल्ट का सिरा क्या होगा, हमारा टेपर में बना होता है। किस वे में, जिग जैग वे में ही हमारा ये क्या होता है, टेपर में बना होता है। ये जिग जैग वे में बने होने के कारण क्या करता है, ये फाउंडेशन में अच्छी पकड़ और मजबूती बनाता है। क्या करता है, अच्छी पकड़ और मजबूती बनाता है। ये कंक्रीट में जिग जैग में जितना भी है, ये हमारा क्या होता है, फाउंडेशन के अंदर स्थापित हो जाता है। क्या होता है, ये जिग जैग होने के कारण क्या होता है, ये स्ट्रेट ना है, इसके कारण क्या हो रहा है, डायरेक्ट इस प्रकार से ये पकड़ कमजोर नहीं हो रहा है। इसका जिग जैग होने के कारण क्या कर रहा है, ये जमीन के सतह में नीचे पूरा टेढ़ा मेरा सरफेस को ही कवर कर ले रहा है। इधर से इसको सपोर्ट मिल रहा है, इधर से सपोर्ट मिल रहा है,
ये जनरली क्या होगा, आसानी से निकलेगा नहीं। फाउंडेशन इसके ऊपर क्या होता है, हैवी मशीन का भी प्रयोग कर लिया जाता है फाउंडेशन में। जिगजैग होने के कारण क्या होता है, ये मशीन को बहुत ही अच्छी और मजबूती के साथ फाउंडेशन मजबूत रहता है और ये मशीन को भी अच्छी तरह से मजबूती के साथ पकड़ता है। इस प्रकार के बोल्ट जो हमारे दिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग बोल्ट। क्या बोलते हैं, जिगजैग बोल्ट। जिगजैग मतलब जिगजैग जो हमारा इस टाइप में होता है, इसी को हम लोग जिगजैग बोल्ट। ठीक है, तो जिगजैग फाउंडेशन बोल्ट हमारा क्या था, इसको हम लोग देख लिए। जिगजैग बोल्ट को टेढ़ा मेढ़ा, इसका एक सिरा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, दूसरा सिरा प्लेन होता है, जिसमें हम लोग प्लेन वाले सिरे में थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, ये हमारा था क्या, जिगजैग। उसके बाद पांचवा और आखिरी देखते हैं, चौथा था हमारा, और पांचवा और आखिरी देखते हैं आज का हमारा क्या है, फिश टेल बोल्ट। फिश टेल बोल्ट क्या है, यहाँ जितना भी प्रकार के हम लोग बोल्ट पढ़े, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इस फिश हेड बोल्ट में क्या होगा, इसका हेड जो होगा, एक सिरा क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। एक सिरा क्या होता है हमारा, सिलेंड्रिकल ही होता है, फिश हेड बोल्ट। और दूसरा सिरा हमारा इसमें क्या होगा, फिश, मछली की पूंछ की तरह बना होता है। किस प्रकार से, मछली की पूंछ की तरह। फिश हेड बोल्ट, फिश हेड बोल्ट, इसका एक सिरा हमारा क्या होता है, इस प्रकार से सिलेंड्रिकल होता है, और दूसरा सिरा इसका क्या होता है, मछली की पूंछ की तरह ये हमारा इस प्रकार से बना होता है। इस प्रकार से बना होने के कारण ये क्या होता है, कंक्रीट में जब इसको हम लोग फाउंडेशन करते हैं, क्या करता है, जमीन के अंदर ये सिलेंड्रिकल वाले सिरे के साथ साथ इतनी और ज्यादा दूरी को ये पकड़ लेता है। इतनी और ज्यादा दूरी तक पकड़ लेने के कारण क्या होता है, इसका फाउंडेशन क्या होता है, बहुत ही मजबूत बनता है। हैवी अच्छी तरह से क्या करता है, जमीन को पकड़ लेता है। ये भारी से भारी मशीन को अपने में स्थापित करके रख सकता है, बिना मशीन को वाइब्रेट किए जो भी ऑपरेशन लेना होता है इससे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मछली के पूंछ की जैसा जो भी बोल्ट हमको दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिश हेड बोल्ट, फिश हेड फाउंडेशन। ठीक है, तो इसमें सब में फाउंडेशन जोड़ देना है। तो आज जितने भी प्रकार के हम लोग बोल्ट के बारे में पढ़े, ये सारा हमारा क्या था, फाउंडेशन बोल्ट्स था। तो अच्छी तरह से सारा समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स इसमें रहता है इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। ठीक है, इसके बाद स्पेशल बोल्ट्स पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।